दोस्तों, आज की इस क्लास में हम नवोदय मानसिक योग्यता परीक्षण का अभ्यास करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि नवोदय मानसिक योग्यता परीक्षण अर्थात मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत परीक्षा में टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न जो कि 50 अंक के होते हैं अर्थात 50 नंबर के होते हैं। ये जो 40 प्रश्न है इन सभी 10 सेक्शन से पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी में से पूछे जाते हैं और प्रत्येक में जो है 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस प्रकार से तैयारी करना है कि आपका 40 में से 40 बिल्कुल सही हो, अर्थात आपको 50 में से 50 अंक प्राप्त हो। एक भी अंक यहाँ पे ना कटे, ऐसी आपको कोशिश करना है। तो ये तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं? यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला देखेंगे आकृति पूर्ति है, फिर सादृश्यता, सहसंबंध है, अलग-अलग पुस्तक में अलग-अलग क्रम रहता है। तो इसको हम तैयारी किस प्रकार से करें? क्या उसका कोई तरीका है जिसे हम आसानी से समझ सकें? इसके लिए हमने क्या किए हैं, टोटल ये जो 10 प्रकार के प्रश्न है, इसको हमने 5 समूह में विभाजित किया है। कितने समूह में? 5 समूह में। और इसके पहले का जो क्लास हुआ, क्लास नंबर जो 1 था, इसके लिए किसके लिए? मानसिक योग्यता के लिए जो क्लास 1 था हमारे चैनल में, उसमें हमने 2 प्रकार के प्रश्नों को लिए। जिसमें पहला था समान आकृति, अर्थात उसमें से आपको देखना होता है कि कौन सा समान है। और जब आप समान वाला सीख गए अर्थात एक जैसा वाला सीख गए, तो उसके तुरंत बाद हमने उसी ग्रुप में लिया असमान आकृति। इससे क्या हुआ? बहुत आसानी हो गया समान और असमान को समझने में। अर्थात हमने इसको और इसको पहले पढ़ा, ये पहले ग्रुप में था। अब हम क्या करेंगे, आज से हम दूसरा ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो दूसरा ग्रुप में जो पहला वाला है वो है आकृति पूर्ति। पहले आपको आकृति पूर्ति को पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है? आकृति पूर्ति को। इससे क्या होगा, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे ऐसे प्रश्नों को याद करने में, इसके जो 10 प्रकार को याद करने में और समझने में काफी जो है सरल हो जाता है। तो आज हम आकृति पूर्ति के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और आकृति पूर्ति के ऐसे प्रश्न लाए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है वो जो है प्रश्न पेपर है जो नवोदय पेपर का है, नवोदय परीक्षा का है। ये 2015 का है और इसके साथ ही साथ 2016 का पेपर है। इन दोनों वर्ष के पेपर में आकृति पूर्ति के जितने भी प्रश्न आए हैं उसको हमने अलग से आपके बीच लेकर आए हैं। इससे आपको 2 फायदा है। पहला यह है कि आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा और दूसरा यह है कि आपको यह जानकारी हो जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे आपको और बेहतर तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखें। बिल्कुल आपका समय बहुत ही उपयोगी हम जानते हैं और कम से कम समय में इस वीडियो क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पर आगे बढ़े इससे पहले आप सभी को बता दें, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें नवोदय की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है, निःशुल्क तैयारी हो रही है। आप जहां से चाहे वहां से ऑनलाइन देख करके अपनी क्लास की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक है वो है 11। 11 इसलिए है क्योंकि 2015 में ये जो है खंड 3 में पूछा गया था। खंड 3 में पूछा गया था, उस समय टोटल 100 प्रश्न आते थे 2015 में। अब तो 80 प्रश्न आते हैं, पहले 100 प्रश्न आते थे। तो चलो जितना आया था उसी को तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न है और इस वीडियो का पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, आप चित्र देखकर समझ भी गए कि करना क्या है। लेकिन क्या करना है, जब भी परीक्षा में बैठोगे तो आपको सबसे पहले जो निर्देश दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ना है। निर्देश को पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। अब बाईं तरफ कहाँ होता है? ये बाईं तरफ है। यहाँ पर समस्या आकृति दी गई है। इस तरफ जो भी संख्या है, जो भी चित्र है वो समस्या आकृति है। यहाँ पर लाइन दे दिया है, कभी कभी लाइन नहीं दिया रहता है ना, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि पहले तो लाइन दिया था अब नहीं दिया है। ये डिवाइडेशन है, नहीं है तो भी है मानिए। इस आकृति का एक भाग गायब है, जैसे कि यहाँ पर ये गायब है। दाई तरफ की दी गई 1, 2, 3 तथा 4 उत्तर आकृतियों को देखिए, इसको ध्यान से देखना है। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है दिशा नहीं बदलना है। दिशा नहीं बदलना अर्थात जैसा दिया है उसी प्रकार से यहाँ फिट करके देखना है। किसी को घुमा करके तिरछा करके यहाँ लाने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, जैसा दिया है उसी प्रकार से फिट करना है, बिल्कुल इसको घुमाना भी नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए एनिमेशन से मैं बता सकता था कि कैसे ये कंप्यूटराइज्ड उठ करके यहाँ पर फिट होता है। लेकिन जब आप परीक्षा दिलाओगे तो क्या आपके पास एनिमेशन का कोई इफेक्ट रहेगा? क्या नहीं रहेगा। आपके पास सिंपल एक पेन रहेगा और एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और पेंसिल रहेगा। तो उसका प्रयोग करके आप कैसे बना पाओगे?
इसीलिए हमने इसमें विशेष एनिमेशन का प्रयोग नहीं किया, जैसा परीक्षा में आता है उसी प्रकार से आपके बीच लेकर आए। तो यहाँ पर देखो, इसमें से एक जो चित्र है बिल्कुल इसी का टुकड़ा है, उस टुकड़े को देखना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नए नए प्रकार के चित्रों का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसको ध्यान से देखिए, अभी तक तो आपने इसके उत्तर को जान भी लिए होंगे, कमेंट भी कर सकते हैं। अब इसको हल कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर जो चित्र दिख रहे हैं सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं पहले नजर में। तो आपको करना क्या है, पेंसिल से बारीक हल्का हल्का हाथ चलाते हुए इस आकृति को ही पूरा कर देना। जैसे कि देखो ये ऐसा बनेगा, उसके बाद देखो ये जो लाइन है ये इस प्रकार से कर्व हुआ है, ये मतलब खींचा हुआ है तिरछा, तो यहाँ से भी तिरछा खींचाएगा। उसके बाद पीछे में एक और लाइन है, यहाँ पर एक और लाइन होगा, और उसके बाद देख सकते हो सब में पीछे में इस प्रकार से है। अब देखो हमने जो अलग से ड्राइंग किया है वो कि कहाँ पर है, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में। आप देख सकते हैं पहला में है, तो इसका उत्तर पहला होगा। अब जो OMR शीट मिलेगा उसमें आपको क्या करना है, ऐसे गोला लगाना है। ठीक है, ठीक है, ये काम करना है। अब आपका मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हम परीक्षा में प्रश्न पेपर पर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है परीक्षा हाल में पर्यवेक्षक जो है इसको मना करते हैं, मत लिखिए करके। तो उससे क्या होता है, मन में एक डर आ जाता है कि हम लिखेंगे तो वो मना करेंगे, तो वो डर आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि मना कर देंगे टीचर तो क्या होगा। तो इसलिए क्या करना, अभी तो आप ऐसे खींच करके बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे जो है आप इसको कल्पना रेखा अर्थात मन की रेखा, ठीक है, आप सोचेंगे हम यहाँ पर लाइन खींच लिए हैं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपके मन में परीक्षा में डर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर के परीक्षा दिलाएंगे। उसके बाद देखिए जो दूसरा प्रश्न है इस वीडियो का और इस प्रश्न पेपर का 12वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये जो चित्र है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर टूटा हुआ है एक प्रकार से, यहाँ का खंडित होकर किसमें है, खोजना है कौन सा है। तो देख सकते हैं ये एक वृत्त बन रहा है, ऐसे बनेगा वृत्त, देखो ऐसे है ना, भी जैसे देखो पेंसिल चल रहा है ना, तो ऐसे वाला कहाँ कहाँ पर है, पहले सबसे पहले देख लो, देखो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, इसमें नहीं है तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब आपके पास दो बचा सोचने के लिए, दोनों में समानताएं क्या है, देखिए ये यहाँ पर भी ऐसा बना है, यहाँ पर भी कर्व है, लाइन है, लाइन है, लेकिन यहाँ पर बिंदी है, यहाँ पर लाइन है। अब आप देखिए यहाँ पर लाइन है तिरछी लाइन, तो यहाँ भी तिरछी लाइन है सीधे सीधे में, तो जब यहाँ बिंदी है तो यहाँ पर क्या होगा, बिंदी वाला होगा। तो देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, इसका उत्तर देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, इसको समझने के लिए क्या कीजिए, इसको आप थोड़ा सा नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4। अब पहला से दूसरा को देखिए क्या हुआ है, जैसे पहला है उसका जो है दर्पण के रूप में इस प्रकार से दूसरे में अर्थात पलट गया, दिशा बदला है। तो उसके बाद पहला और तीसरा को देखिए बिल्कुल सेम सेम है कि नहीं है, तो इसका मतलब जो दूसरा है वैसे ही सेम सेम यहाँ पर होगा। तो दूसरा जैसे सेम सेम कहाँ पर है, इस खंड में ऐसे सेम सेम, देखो कौन सा है, कौन सा है, देखिए ये तो नहीं है ना, और ये भी नहीं है। अब देख सकते हैं ये दूसरा और चौथा है क्या, चौथा भी नहीं है, एक तीर ऊपर है एक तीर नीचे है ना, भी इस तरफ है इस तरफ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, टोटल 10 प्रश्न है इस पेपर में आज की वीडियो में। ठीक है, अब इसका हल देखते हैं, ये बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। हम सबसे पहले देखते हैं ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एक हिस्सा है, एक चौथाई है, सब में है, ये तिरछा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इस तरफ दिशा है ना, इस तरफ का दिशा है, ये नहीं होगा। अब ये हुआ पहला और ये हुआ तीसरा, दोनों में से एक है। तो आप क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर बिंदी जो है गोला काफी दूर है, और इस तरफ अगर फिट करते हैं तो ये इसका सही उत्तर है, सरल है। अब उसके बाद देखिए 15 नंबर का जो 2015 का आखिरी प्रश्न है इस सेक्शन का, उसके बाद 2016 का शुरू करेंगे। हमने अभी क्या बताया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे देख लो, इससे नंबरिंग कर लो। अब इसमें देखो पहला और दूसरा कैसे है, और उसके साथ साथ देखते हो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम सेम है। तिरछा देखो, तिरछा भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों सेम सेम है। देखो जैसा यहाँ पर तीर का निशान, दो निशान जो है इस तरफ है, एक निशान इस तरफ है, उसी प्रकार सेम है। तो जब ये दोनों सेम सेम है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे पहला खंड है सेम वैसा खंड चौथे नंबर पर होगा। तो देखते हैं ऐसी सेम वाला आकृति कहाँ पर है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये आड़ी है, ये भी आड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, दोनों में देखेंगे कौन सा होगा, क्या ये है, नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले आए जबकि इसमें बीच में है, तो ये भी नहीं है। अब इसको ध्यान से देखते हैं, यही है, तो ये यहाँ पे उत्तर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है।
तो इस प्रकार से हमने 2015 के जो प्रश्न थे उसको कंप्लीट किया, कोई भी गलती नहीं हुआ। इसी प्रकार से आपको करना है। अब हम चलते हैं 2016 में जो है आकृति पूर्ति में किस प्रकार से दिया गया था। अब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, है ना भाई, निर्देश बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ से बड़ा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर 31 नंबर पे था। 31 नंबर पर क्यों? क्योंकि उस परीक्षा में जो है ये खंड 7 में दिया था, खंड 7 में था, जिसके पहले खंड 6 तक। तो प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न देते थे पहले, अब तो 4 देते हैं, सुविधा कर दी है। तो इसके पहले 30 प्रश्न दे दिए थे, तो 7वां खंड के शुरुआत में 31वां से शुरू हुआ है ना भाई। तो यहाँ पर जो है सॉरी, एक मिनट होल्ड करेंगे। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर से शुरू है। अब इसको कैसे हल करें? तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये जगह खाली है, इस खाली जगह पर क्या आएगा? तो देखो, यहाँ पर ये इसको अगर पहला माने, इसको दूसरा माने, इसको तीसरा माने, इसको चौथा माने, तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन इसका दिशा बदला है। अर्थात जो ऐसे था वो इस प्रकार से, मतलब इस तरफ मुड़ा हुआ है कि नहीं है? देख सकते हो, ये ऐसे पलटाया गया है, पलट गया ना। तो इसका मतलब क्या है? ये जैसा है, ये जो है ऐसे पलटेगा। कैसे पलटेगा? ऐसे पलटेगा। तो ऐसे पलटेगा तो अर्थात ये लाइन कहाँ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, है ना, इस तरफ आ जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे भी उल्टा भी हुआ है, पलटा भी है, और ऊपर से नीचे भी हुआ है, जहाँ कोना जो है, तो ये कोना यहाँ पर आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये ऐसे बनेगा, और उसके बाद ऐसे बनेगा, है ना भाई। और ये जो डार्क है वो इस जगह पर आएगा। तो अब कौन सा है? देखिए, डार्क है यहाँ पर वाले, ये भी है और ये भी है, ये दोनों तो नहीं है। अब आपको करना क्या है? ध्यान से देखना है कि इसमें देखिए 2 लाइन है, इसमें 1 लाइन है, इसमें अंदर में 2 लाइन है, तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न, 32वां नंबर का प्रश्न। बहुत सरल है, लेकिन कंफ्यूजन है ऑप्शन। ये चित्र तो बहुत सरल है, लेकिन ऑप्शन कंफ्यूज कर दिए। ऐसे क्या कर सकते हैं? ऐसे लग बना दीजिए कल्पना रेखा से। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से गोला बनेगा छोटा सा। कहाँ पर है ऐसी आकृति? देख सकते हो, ऑप्शन 2 है, इसका उत्तर हुआ। अब उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 33। अब ये जो है काफी कठिन मुझे लगा। अब हो सकता है ऐसी प्रश्न आपसे पूछा जाए, क्योंकि सबको सरल नहीं पूछेगा। कोई एक प्रश्न ऐसा रहेगा जो आपके लिए चुनौती वाला रहेगा, अर्थात काफी कठिन रहेगा। और आपको बता दें बच्चे, इसी में जो है कंपटीशन रहता है, क्योंकि सरल प्रश्न सभी बच्चे बनाते हैं। अभी आपने देखा ना कि सरल प्रश्न सभी बच्चे बनाते हैं। तो आपको करना क्या है? इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, और आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं करने का मतलब, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या लग रहा है? कठिन लग रहा है, ये निश्चित तौर पे कठिन लग रहा है। इस प्रश्न को देखते ही इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको लग गया कि ये कठिन है, तो आपको क्या करना है परीक्षा में? इसको उस समय के लिए छोड़ देना है, तुरंत के लिए, क्योंकि अगर इसको आप हल करते रहोगे ना तो बहुत समय लगेगा, और बहुत समय लगेगा तो बाकी प्रश्न छूटने की गुंजाइश ज्यादा रहती है। तो ये जो है कठिन प्रश्न है, तो कठिन प्रश्नों को सेकंड स्टेप में बनाना है। अर्थात देखो, परीक्षा में क्या करना है? सबसे पहले सरल प्रश्नों को बनाना, पूरा आप जो है 1 से लेकर के 80 तक, 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को देख लेना, जिसमें ये चित्र भी होगा, गणित का भी होगा, और भाषा का भी होगा। उसमें ऐसे प्रश्नों को बना लो जो आपको सरल लगते हैं, बिल्कुल देखते ही बन गए, है ना, जिसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। पहले सब बना लो। ऐसे में क्या होता है, अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि हम बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 क्रम से बनाते जाएंगे। अब बीच में कठिन आ गया, कठिन सवाल आ गया, उसको देख के लगता है कि इसको तो मैं बना लूंगा। अब उसको अब बनाते बैठ गए, समय ज्यादा लगा, तो लास्ट लास्ट में क्या होता है? सरल प्रश्न छूट जाता है। तो ये उसी प्रकार से प्रश्न है, इसमें ज्यादा समय लगेगा। तो आपको करना क्या है कि सरल प्रश्न है पहले बना लो। जब सभी सरल प्रश्नों को बना लोगे तो सेकंड राउंड में जो छोड़े थे उसको बना। तो ये मान के चलिए इसको सेकंड राउंड में बनाना है ऐसे प्रश्नों को। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। ध्यान से देखिए, जितने भी ऑप्शन है सब एक जैसे दिख रहे हैं, सब एक जैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। अब इसमें क्या अंतर है? यहां पर देख सकते हैं चित्र को ध्यान से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला को देखोगे तो यहाँ पर एक चौथाई सर्कल है ना भी, टोटल सर्कल बना। तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर एक सर्कल बनेगा बनेगा और डार्क होगा। तो देखो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब उसके बाद यहाँ से एक ऐसे बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये जो कर्व बना है, ये जो चाप बना है, वो यहाँ इस कॉर्नर से शुरू कर इस कॉर्नर में खत्म हुआ है, लाइन में मिला हुआ है किनारे।
लेकिन यहाँ पर देखो कि ये लाइन में यह जुड़ा नहीं है, थोड़ा सा गैप है। उसी प्रकार इसमें यहाँ पर गैप है, इसमें यहाँ पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो इससे जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो जुड़ा हुआ कहाँ पर है, ये दूसरा नंबर और ये चौथा नंबर, ये दोनों नहीं है कि नहीं? अब आपको दूसरा और चौथा मिल रहा है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, बीच में लाइन, इसमें भी है इसमें भी है। अब देखो यहाँ पर ये जो है जुड़ा नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो है आकर रुकेगा। अब देखो दूसरा में क्या है, यहाँ पर मिल रहा है, मतलब ये नहीं है, यहाँ पर है। तो ऑप्शन चौथा जो है इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से बारीकी से आपको देखना है। कैसे देखना है, बारीकी से। ये सब चीजों को ध्यान रखना। अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसको बिल्कुल अटेंड करना, एक भी क्लास मिस मत करना। अब चलते हैं 34 नंबर का प्रश्न, बड़ा कर देता हूँ। सरल है 34 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ कठिन प्रश्न रहते हैं, बाकी सरल रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी गलतियां बिल्कुल मत करना। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जालीनुमा आकृति बना हुआ है, तो ये भी जालीनुमा है, ये भी जालीनुमा है, इसको हम लगा दिए, दोनों में से एक यहाँ पर देखो इसको लगा दिए। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो डार्क हुआ है त्रिभुज, आमने सामने का डार्क है, मतलब यहाँ पर डार्क नहीं है, व्हाइट है। तो यहाँ का भी जो जो त्रिभुज होगा वो व्हाइट होगा। आप देख सकते हैं ये है, तो ये इसका उत्तर होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइनिंग है। तो इन सब चीज को ध्यान रखना है। अब अगला और आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाना है। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, उज्ज्वल लक्ष्य देख रहे हैं, सभी को बताना कि उज्ज्वल लक्ष्य में नारायण सर के माध्यम से बहुत अच्छे से गणित की तैयारी हो रही है, नवोदय की तैयारी हो रही है। सभी को बताइए, कहीं से भी वो निःशुल्क जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हल कैसे करें। सिंपल सी बात है, ये ऐसे बनेगा, है ना, ये ऐसे तिरछा, ऐसे बने तिरछा बनेगा, यहाँ पर लाइन खिंचाएगा और उसके लिए से यहाँ पर, सॉरी लाइन बोल दिया था, यहाँ पर गोला होगा, ऊपर लाइन खिंचाएगा। कहाँ पर है देखो, ये इसका उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस सेक्शन में आकृति पूर्ति के अंतर्गत टोटल जो है 10 प्रश्नों को हल किए। अगले वीडियो में हम इस जो दूसरा ग्रुप बनाए हैं उसका अगला हिस्सा आपको बताएंगे कि अगले में यहाँ पर किसको पढ़ाई करना है। इस प्रकार से आपकी 4 प्रकार के सेक्शन की तैयारी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे इसका भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आ जाएंगे। ये वीडियो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार।